वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 23 जुलाई 2022 शनिवार का, और बात करते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। बीड़ी सिगरेट को लेकर कुछ नए नियम जारी किए हैं। अगर आप गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल करते हैं तो इसको लेकर बड़ा अलर्ट है। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी चेतावनी है। कोरोना वायरस के बाद देश में आ चुकी है एक भयंकर महामारी, और इसी के साथ अगर आप अपने घर में या घर के आसपास पेड़ लगाते हैं ना, तो 5 यूनिट जो बिजली है वो बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। किस तरह से मिलेगी पूरी जानकारी जानेंगे। और इसी के साथ विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ ट्रेनें जो आज कैंसिल कर दी गई है उसको लेकर भी बड़ी खबर है। रोजगार कार्यालय को लेकर महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है। अगर आप 8वीं 10वीं पास है और नौकरी की तलाश में है ना, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि सरकार के इस कदम से और सस्ता होगा प्याज, लोगों को मिलेगी महंगाई से राहत। जी हाँ दोस्तों, देश में महंगाई के रेट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय सीमा से ज्यादा होने के कारण सरकार अब हर एक उस चीज को लेकर सतर्क है जो कि देश में महंगाई बढ़ा सकती है। लोगों को कई बार महंगाई के आंसू रुलाने वाले प्याज को लेकर सरकार काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है, और पिछले 3-4 सालों में अपन ने देखा है कि प्याज की जो कीमत है वो अकारण ही हर कभी बढ़ जाती है। तो इसको लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि अब जो प्याज की कीमत है ना, वो सरकार के लगाम में रहेगी। यानी कि दोस्तों किस व्यापारी के द्वारा कितना प्याज का स्टॉक किया जाना है उसकी जो पूरी जानकारी है वो गवर्नमेंट के पास रहेगी। व्यापारी क्या करते हैं, पहले तो स्टॉक ज्यादा करते जाते हैं, जब मार्केट में माल खत्म हो जाता है ना, तो फिर रेट बढ़ाकर बेचते हैं और इसी तरीके से महंगाई बढ़ जाती है। तो इसको लेकर सरकार जो अब सतर्क हो चुकी है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि पेटीएम और फोन पे से करते हैं मोबाइल रिचार्ज तो हो जाएगा सावधान, वसूले जा रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा चार्ज। तो मित्रों, अगर आप भी डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन पेटीएम या फोन पे से मोबाइल रिचार्ज या बिल का पेमेंट करते हैं ना, तो ये खबर आपके लिए काम की है। दरअसल पेटीएम और फोन पे जो है ना, वो आपसे मोबाइल रिचार्ज या बिल पेमेंट के लिए सरचार्ज, प्लेटफॉर्म फीस या फिर कन्वेंसिंग फीस के नाम से एक बड़ी धनराशि वसूल रहे हैं। यहाँ पर फोन पे जो मोबाइल रिचार्ज के लिए चार्ज लगा रही है, लाइट का बिल जमा करवाना है, किसी भी तरीके का बिल जमा करवाना है, पोस्टपेड में पैसे ऐड करने हैं, तो इन सभी के लिए चार्जेस जो है दोस्तों बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में सावधानी बनाए रखिएगा, आप कहीं ठगे नहीं जाए, है ना। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि सिगरेट के पैकेट पर अब लिखा होगा तंबाकू सेवन यानी कि अकाल मृत्यु। सरकार ने जारी कर दी नई गाइडलाइंस। तो दोस्तों किसी भी तरीके का तंबाकू या उससे युक्त पदार्थ किसी नाबालिग को बेचना अब अपराध होगा, और दोस्तों न्याय अधिनियम की धारा 77 का उल्लंघन माना जाएगा। अच्छा, कोई भी दुकानदार अगर किसी भी नाबालिग यानी कि जो 18 साल से कम उम्र का है उसको अगर सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचता है, तो दुकानदार को 7 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान जो यहाँ पर कर दिया गया है। और सिगरेट के पैकेट पर भी पहले जो दोस्तों चेतावनी सिगरेट से कैंसर होता है ऐसे लिखी जाती थी, लेकिन अब नए ढंग से चेतावनी लिखी जाएगी। और अब दोस्तों यहाँ पर तंबाकू या सिगरेट के पैकेट पर लिखा होगा कि तंबाकू सेवन यानी कि अकाल मृत्यु। तो इस तरह से यहाँ पर धूम्रपान को लेकर कुछ नए नियमों का ऐलान कर दिया गया है। वैसे मित्रों, आपको बता दें कि अगर आप भी धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे करके इनको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव डालते हैं। आप नहीं, कम से कम अपने परिवारजनों का ध्यान में रखते हुए किसी भी नशीली चीज का अगर आप सेवन करते हैं, आपको लत लग भी गई है ना, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद छोड़ दीजिएगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि गर्भपात को लेकर सतर्क हुआ यूट्यूब, जल्द ही हटाए जाएंगे गलत जानकारी वाले सभी वीडियो। तो दोस्तों यूट्यूब कंपनी ने कल कहा कि चिकित्सा प्रक्रिया के बारे में गलत सूचना पर कार्यवाही करते हुए गर्भपात के यानी कि एबॉर्शन के बारे में झूठे और असुरक्षित दावों वाले वीडियो को हटाना शुरू कर दिया है। तो किस तरीके से गर्भपात होता है ऐसी कोई भी जानकारी अगर यूट्यूब पर अवेलेबल है ना, तो ये सभी वीडियो जो हटा दिए जाएंगे। यानी कि कोई भी चिकित्सा की गलत सूचना या जानकारी जो बनाकर वीडियो शेयर करते हैं, तो सभी वीडियो यूट्यूब कंपनी के द्वारा हटाए जाएंगे। इस तरह से एक नई पॉलिसी रिलीज हुई है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि भारी बारिश के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं को जम्मू में रोका गया। तो खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बुरी हालत के मद्देनजर जम्मू से लेकर अमरनाथ यात्रा जो कल शुक्रवार को रोक दी गई। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू से किसी नए जत्थे को आधार शिविर की ओर जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या है ना कि अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जो भारी बारिश हुई ना, उससे रास्ता काफी ज्यादा खराब हो गया है। राजमार्ग की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है, और इसी के मद्देनजर अगले आदेश तक के लिए अमरनाथ यात्रा जो स्थगित कर दी गई है। और वहीं अगली खबर है, इंस्टाग्राम में जारी हुआ नया फीचर, अब रील्स में भी देख सकेंगे 15 मिनट की वीडियो। तो दोस्तों इंस्टाग्राम ने अपने रील्स और प्लेटफॉर्म पर यूजर के लिए पोस्ट के नए फीचर की एक बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके तहत अब इंस्टाग्राम यूजर्स को नए रिमिक्सिंग फीचर की मदद से प्लेटफॉर्म पर दूसरों के साथ कोलैब करने की अनुमति भी मिल जाएगी। यानी कि अगर आप इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे रील्स वाले वीडियो देखते हैं ना, उनके साथ ही आप 15 मिनट वाले बड़े वीडियो भी देख पाएंगे। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है झारखंड से कि हेमंत सरकार का नया ऑफर, घर में लगाएं फलदार पेड़, और जब तक पेड़ रहेंगे ना
ना प्रति पेड़ मिलेगी 5 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री। तो हरियाली बढ़ाने के मकसद से शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए झारखंड की हेमंत सरकार एक नया ऑफर लेकर आई है। पेड़ लगाइए और बिजली फ्री पाइए। इस स्कीम के तहत आप अपने घर या आसपास जितने भी पेड़ लगाएंगे प्रति पेड़ हर महीने 5 यूनिट जो बिजली है वो दोस्तों आपको बिल में बिल्कुल फ्री मिलेगी। और ये कब तक मिलेगी? जब तक पेड़ रहेगा ना, ये लाभ आपको मिलता रहेगा। सरकार का कहना है कि प्राकृतिक आपदाएं जो भी होती है उनको प्राकृतिक संतुलन बनाकर ही रोका जा सकता है। ऐसे में शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार जो अपने घर के कैंपस में पेड़ लगाएंगे उन्हें राज्य सरकार जो है ना वो प्रति पेड़ 5-5 यूनिट बिजली बिल फ्री देगी। यूनिट बिल्कुल यहाँ पर फ्री में मिलेंगे। और अगली खबर आ रही है कि पंजाब में गन्ना उत्पादकों की 300 करोड़ रुपए की लंबित राशि का होगा भुगतान। 3 किस्तों में मिलेगा पैसा और पहली किस्त मिलेगी 30 जुलाई तक। तो पंजाब में जो भी गन्ना उत्पादक किसान है जिन्होंने गन्ना बेचा हुआ है ना, तो उन सभी को पेमेंट करने के लिए सरकार 300 करोड़ रुपए की जो पेंडिंग अमाउंट थी उसे रिलीज करने का फैसला कर दिया। और यहाँ पर 100 करोड़ रुपए की 3 किस्तों में पैसा जो जल्द ही दे दिया जाएगा। और वहीं अगली खबर है कि हरियाणा में सितंबर में होंगे पंचायत चुनाव। सरकार ने चुनाव आयोग को दी 30 तक की डेडलाइन। तो हरियाणा में दोस्तों पंचायत चुनाव जो सितंबर में होंगे। प्रदेश सरकार ने पंच, सरपंच और पंचायती समिति और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी है। और इस अवधि के भीतर चुनाव आयोग को चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी होगी। इस तरह से यहाँ पर प्लानिंग जारी हो चुकी है। और अगली खबर है कि हरियाणा के छात्र सीखेंगे गणित और विज्ञान के गुर। 13 स्कूलों में बनेंगे 39 विज्ञान क्लब। तो विद्यार्थियों की गणित और विज्ञान में रुचि बढ़ाने को लेकर शिक्षा विभाग जो है ना वो जल्द ही गणित और विज्ञान के ऊपर फोकस देगा, ताकि दोस्तों विद्यार्थियों में गणित और विज्ञान का जो रुचि है वो और भी ज्यादा बढ़ सके और विद्यार्थियों को रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके। अच्छा, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2 लड़कियों ने किया कमाल, हासिल किए 500 में से 500 अंक। सीएम योगी ने दी बधाई। तो क्या है ना दोस्तों कि सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट जो है जारी हो चुके हैं। और स्पेशल क्या है ना कि 12वीं की परीक्षा में उत्तर प्रदेश की 2 लड़कियों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए पूरे 500 में से 500 अंक प्राप्त किए। और टॉप पोजीशन हासिल करने वाली इन 2 लड़कियों में से एक बुलंदशहर के डीपीएस स्कूल की छात्रा तान्या सिंह है, तो दूसरी नोएडा के एमईटी इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा यूआईसी विज है, जिन्होंने दोस्तों 100% अंक हासिल किए हैं। 12वीं की परीक्षा में 500 में से पूरे 500 नंबर हासिल किए हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको दोस्तों बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी की भूल जाइएगा हार्ड कॉपी। डिजी लॉकर या एम परिवहन एप्लीकेशन में रखे कागजात को कानून की मिली मान्यता। तो दोस्तों गाड़ी चलाते वक्त ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जो हार्ड कॉपी होती है ना, अब उसको साथ रखने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने पूरे देश के करोड़ों वाहन चालकों को राहत दी है। और दोस्तों गाड़ी चलाने वालों को डिजी लॉकर या एम परिवहन इन दोनों के नाम से प्ले स्टोर पर मोबाइल एप्लीकेशन है। इन दोनों एप्लीकेशन में अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके रखेंगे तो दोनों एप्लीकेशन को सरकार ने कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है और अब इसे वैलिड माना जाएगा। तो हार्ड कॉपी के डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि दक्षिण एशिया में बनेगी यूनिलीवर की पहली फैक्ट्री। अब चाइना नहीं बल्कि बुंदेलखंड की धरती पर बनेगा डिटर्जेंट पाउडर। तो क्या है ना कि दोस्तों कल तक जो डिटर्जेंट पाउडर यानी कि जो कपड़े धोने का सर्फ होता है ना पाउडर, वो चाइना से एक्सपोर्ट होता था, लेकिन अब वही पाउडर आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड की धरती पर बनेगा। दरअसल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है ना उसने बुंदेलखंड के सुमेरपुर में एक नई फैक्ट्री लगाकर न केवल वहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है, बल्कि बुंदेलखंड के औद्योगिक माहौल को बेहतर करने का काम भी किया है। अच्छा, स्पेशली दोस्तों इस फैक्ट्री में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो अब सर्फ जो है वो चाइना से नहीं मंगाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ही बनने लग जाएगा। और अगली खबर आ रही है दोस्तों की योगी सरकार का बड़ा फैसला, ओम प्रकाश राजभर को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। तो भारतीय समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक है ओम प्रकाश जी राजभर, उनको योगी सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। तो पुलिस की तरफ से सुरक्षा दी गई है और ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की जहूराबाद सीट से विधायक भी है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि अब ज्यादा अस्पतालों में मिलेगी केसलेस इलाज की सुविधा, महंगा होगा स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम। तो दोस्तों अब ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में मरीजों को केसलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। और भारतीय बीमा विकास और विनियामक प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को मर्जी से अस्पताल के पैनल को शामिल करने की आजादी दे दी है। ऐसे में जितने भी हॉस्पिटल है ना वो अपनी मर्जी से अब केसलेस इलाज की सुविधा शुरू कर सकते हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, आम जनता को बड़ा फायदा होगा। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत देश में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 1000 रुपए का फोन पे पुरस्कार बिल्कुल फ्री। अगर आप फोन पे, पेटीएम, भीम किसी में भी लेना चाहें तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। और इसके लिए क्या है ना कि क्वेश्चंस का सही जवाब देते हुए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए अगली बड़ी खबर आ
रही है कि देश में अब मंकी पॉक्स का बड़ा खतरा, केरल में सामने आया तीसरा मरीज। तो दोस्तों भारत के केरल राज्य में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला सामने आ चुका है और जुलाई की शुरुआत में ही संयुक्त अरब अमीरात से लौटे 35 साल के एक युवक में पहली बार मंकी पॉक्स के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। तो उसके बाद दूसरा और अब तीसरा मरीज आ चुका है। कुल मिलाकर दोस्तों मंकी पॉक्स जो बीमारी है वो चेचक के जैसे ही है और बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसका अभी तक कोई भी इलाज सामने नहीं आया है। ऐसे में सरकार ने चेतावनी जारी करी है, कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है कि दोस्तों मंकी पॉक्स बीमारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और सावधानी बना के रखनी है। आप सोच रहे होंगे कि यार पूरे देश में बीमारी कैसे फैलेगी, तो ये जो कोरोना वायरस है ना वो सबसे पहले चाइना में फैला था। चाइना से धीरे धीरे पूरी दुनिया में होते हुए भारत में आएगी और भारत में लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है केवल और केवल कोरोना वायरस के मद्देनजर। ऐसे में सावधानी बनाए रखिएगा। चलिए अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ आंकड़े। तो भारत में फिर से बढ़े कोरोना के मरीज, पिछले 24 घंटों में आए 21,566 नए मामले। तो भारत देश में पिछले 24 घंटों की बात करें तो 21,566 नए मरीज आए हैं, जबकि इस दौरान लगभग 40 लोगों के मरने की खबर आ रही है। और कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की बात करें तो 1,48,881 ऐसे मरीज है जो कि दोस्तों अभी हॉस्पिटल में या घर पर एडमिट है और उनका कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है। अच्छा अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि अगले 24 घंटों के मद्देनजर तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी बिहार, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, हरियाणा के साथ ही पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के अलावा देश की राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, रायलसीमा, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश को पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों 1 या 2 स्थानों पर भारी नहीं अति भारी बारिश, जबकि कई स्थानों पर मध्यम से लेकर हल्की बारिश की संभावना है और कई जगहों पर दोस्तों आंधी तूफान भी हो सकते हैं। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि राजस्थान में अगले 4 से लेकर 5 दिन तक होगी खतरनाक बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तो राजस्थान के 13 जिलों में दोस्तों अगले 4-5 घंटों के मद्देनजर खतरनाक तेज बारिश होने की संभावना है। ऐसे में दोस्तों अलर्ट है, सावधानी बनाए रखिएगा। अगली खबर है सोनिया गांधी को मिला नया समन, अब 25 की जगह 26 जुलाई को होगी पूछताछ। तो प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने नया समन जारी करते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में शामिल होने के लिए 26 जुलाई को तलब किया है और यहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। और वहीं अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। और अगली खबर आ रही है कि दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी टाटा की इलेक्ट्रिक बसें, टाटा मोटर्स को डीटीसी से मिला ऑर्डर। तो दोस्तों टाटा मोटर्स को दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी से 1500 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर मिला है और वाहन कंपनी को यह ऑर्डर सार्वजनिक क्षेत्र के एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की तरफ से जारी निविदा के तहत प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर दिल्ली की सड़कों पर 1500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो जाएगी। जिस तरह से दिल्ली में लगातार पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कुछ इस तरह का फैसला लिया है। अच्छा अगली खबर में आपको बता दें कि आज 107 ट्रेनें हैं कैंसिल। यात्रा से पहले देख लीजिएगा ट्रेन का स्टेटस। तो दोस्तों खराब मौसम और अन्य कुछ कारणों की वजह से आज पूरे देश में लगभग 107 ट्रेनें ऐसी है जिनको कैंसिल कर दिया गया है। अगर आप भी ट्रेन यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार ट्रेन का शेड्यूल स्टेटस जो है देख लीजिएगा, है ना। अगली खबर आ रही है कि सरकार को मुकेश अंबानी की सुरक्षा बरकरार रखने की मंजूरी, केंद्र सरकार की ने की थी अपील। तो दोस्तों मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी को लेकर सरकार को आदेश जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उनकी जो सुरक्षा है वो सरकार के द्वारा बरकरार रखी जाए। और यहाँ पर अंबानी नहीं बल्कि अंबानी परिवार की पूरी सुरक्षा जो है वो सरकारी खर्चे के ऊपर ही रहेगी, है ना। और अगली खबर आ रही है कि सभी महत्वपूर्ण मंदिरों का होगा सर्वे, बढ़ाई जाएगी सुविधाएं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऐलान। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि साल 2016 के बाद से ही 60 साल या उससे ज्यादा पुराने जो भी धार्मिक मंदिर है उनकी 4 दीवारी के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। और इनमें से अब तक 295 मंदिरों की 4 दीवारी बन भी गई है। मतलब जितने भी 60 साल या उससे ज्यादा पुराने मंदिर है ना, उन सभी का सर्वे किया जाएगा और अगर कोई खराब हो रहा तो उनका रिन्यूएशन होगा। और बिहार से एक और खबर है कि साल 2025 तक हर खेत में पहुंचेगा सिंचाई का पानी। तो दोस्तों सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचेगा। कोई भी खेत यहाँ पर नॉन सिंचाई के लिए अवेलेबल नहीं होगा। और उत्तराखंड वालों के लिए बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में 30 सितंबर तक चलेगा आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान। तो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत दोस्तों क्या है ना कि फ्री में इलाज की सुविधा दी जाती है। ऐसे में 30 सितंबर तक आयुष्मान कार्ड जो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इस तरह से कुछ बड़ा फैसला जारी हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेक न्यूज हेडलाइंस की इस वीडियो को फिलहाल के लिए